सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। एक बहुत ही बड़ा सानेहा हुआ, हम अब तक उस साने से बाहर नहीं आ पाए हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो बात की गई, जो ऐलानात किए गए, वो ऐलानात ग्राउंड के ऊपर वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। फैमिलीज़ कभी यहाँ जा रही हैं, कभी यहाँ भाग रही हैं, कभी यहाँ भाग रही हैं। इस हादसे के अंदर हमने देखा कि बहुत अहम शख्सियात शहीद हो गई हैं। नामवर सहाफ़ी, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अफ़वाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, नौजवान लोग, बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको यकीन नहीं आ रहा कि वो हम में नहीं रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत की सरपरस्ती होनी चाहिए, वहाँ पे तस्वीर का एक फ़ोटो सेशन तो है, जाते हैं मीडिया से बात करते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन उन शोधा की फैमिलीज़ को हैंडल करने वाला, किस तरह से उनकी मैयत मिलेगी, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो कुछ ग्राउंड के ऊपर नहीं है। एक बहुत ही गैर इत्मीनान पर सूरत हाल है। फ़ोटो सेशन हमें नज़र आ रहा है, ये साहब बच गए हैं, इनके साथ वज़रा खड़े हुए हैं, इस अस्पताल में चले जाते हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, उस मौके पे चले जाते हैं, वहाँ मौके पे जाके बात कर लेते हैं। ग्राउंड पर अगर हमें नज़र आ रहे हैं तो वही फैसल ईदी खड़े हुए हैं, ज़मीन पर लेटे हुए हैं, ज़फ़र अब्बास हैं वो लेटे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो चीख रहे हैं, वो फैमिलीज़ को लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब एक मामला तो यह है कि क्यों आखिर ऐसा बार बार होता है। दूसरा ये कि हादसा हो जाता है, हादसा हो गया, इंक्वायरी रिपोर्ट गुम, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इस हादसे के बारे में पता चलेगा कि क्यों हुआ। इससे पहले के जो हादसात हैं, कभी उनके बारे में कोई रिपोर्ट आई, पता चल सका? क्या अब भी ऐसा ही होगा? इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी ऐसा ही होगा कि पता नहीं चलेगा, किसी का इस्तीफा नहीं आएगा, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। एक हादसा, सारी कौम रोएगी, सारे लोग परेशान रहेंगे, फिर इंतज़ार होगा कि एक और हादसा खुदा नखास्ता हो, और उसके बाद फिर इसी तरह का मजमा, इसी तरह का रश, इसी तरह का शोर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साहब, मुसलसल इस मामले को देखते रहें, वहाँ पे एक एक मिनट मौजूद रहें। हमने इनसे गुजारिश की कि आएँ और आवाम को बताएं, दिखाएं कि उन्होंने क्या देखा है। शायद जी तो साहब जो हमारे कराची के ब्यूरो हेड हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं बात शुरू करता हूँ ज़फ़र अब्बास साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या है, ज़ाहिर है दिल हिला दिया है। बहुत अहम, बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग शहीद हो गए हैं। अंसार नकवी साहब एक बहुत अहम सहाफ़ी, बड़े बोल का हिस्सा रहे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का हिस्सा रहे, वो शहीद हो गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर जैन, उनकी चंद माह पहले शादी हुई थी, उनकी अहलिया हुदा जैन, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं, वो कराची तशरीफ़ ले आई हैं, वो शहीद हो गए हैं स्क्वाड्रन लीडर जैन। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैन हो गए हैं, बहुत सारे और लोग हो गए। अब ये फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। अभी जो परेशान है, क्या देख रहे हैं? हुकूमत ताउन कर रही है। हुकूमत, मैंने जैसे बताया, मेरे पास इतला दी थी, आप ग्राउंड पर थे, शाहिद साहब ग्राउंड पर थे, मैं जो चीज़ें देख रहा था, जिन लोगों से मैं राब्ते में था, मैंने वो बातें बताई। क्या इससे मुख्तलिफ है? हुकूमत ताउन कर रही है 3 बजे से लेकर दिन में, और 7 जब तक उस जगह पर हम खड़े हुए थे, मैं था, फैसल ईदी साहब थे, पाक आर्मी थी, रेंजर्स थी और दीगर फलाई तंजीमें थी, मुझे कोई सियासी तंजीम का नुमाइंदा उस जगह नज़र नहीं आया जहाँ जहाज़ गिरा। अच्छा, सही बाहर आए हों, जो भी तस्वीर खिंचवाई, जो भी मामलात होते हैं इनके, मुश्किल इस वक्त जो सबसे बड़ी है वो ये है कि हमें कल रात से फैमिलीज़ अप्रोच कर रही हैं, फ़ोन कर रही हैं, रो रहे हैं लोग कि हमारे वालिदैन तो हमें बताया ही नहीं था, वो तो सरप्राइज़ देने आ रहे थे ईद पे, वो तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे थे, हमें सरप्राइज़ नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमारे बाबा जो कपड़े लेकर आ रहे थे हमें वो नहीं चाहिए, हमारे बाबा जो कपड़े पहने थे हमें वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा की लाश पूरी सलामत दे दो। अब इतना मुश्किल काम है। एक फैमिली को पहले लेकर हम पहुँचते हैं जिना, वहाँ से लेकर जाते हैं एक मुर्दा खाने पे, बाहर खड़ा हुआ उनको नुमाइंदा मोबाइल पे तस्वीरें दिखा देता है। फैमिली कहती नहीं हमें अंदर देखनी है। मैं उस फैमिली को कैसे बताऊं कि जिस सीट पे तुम्हारा प्यारा बैठा था, बैठे बैठे वहीं जल गया है और वो तुम नहीं देख पाओगे। नहीं, उसके हाथ में घड़ी है, मैं शिनाख्त कर लूँगी। चलिए जी, अब एक चादर हटा रहे हैं, उसके अंदर उस बॉडी को पकड़ना, हाथ खोलना, कैसे खुलेगा हाथ? घंटों की जली हुई बॉडी है, सर बहुत सारी बॉडियों के नहीं है, बहुत का गले से ऊपर का हिस्सा नहीं है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दूसरे के पास जाते हैं, अफजाल साहब की फैमिली के पास वो भी 1 साल बाद आ रहे थे। पोलानी वाली फैमिली सरप्राइज़ देने आ रहे थे, मियाँ बीवी चारों बच्चे चले गए। बात ये कि सालाना सानेहात में तब्दील करना चाह रहे हैं इन वाक़यात को। आप कभी बोजा एयर का जहाज़ मारते हो, आप कभी जो यूथ पार्लियामेंट के बच्चे हैं उनको ले जाके पहाड़ी पे मार देते हो मरगला की, आप कभी जुनैद जमशेद को ले जाके फारिग कर देते हो। ये सिलसिला क्या है?
ये ना रुकने वाला, मैं इस पर आता हूँ, लेकिन फैसल ईदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, आप ग्राउंड पर सारी सूरत हाल देख रहे हैं, एक गैप नजर आता है। हुकूमत नाम की चीज ऐसे मामले में खाली फोटो सेशन तक होती, ग्राउंड पर नजर नहीं आती, सहूलत नहीं दे रही होती। वो जो लोग सदमे में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, उनको ऐसे क्यों नहीं संभाला जा सकता जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ईदी फाउंडेशन संभाल लेती है, जफर अब्बास आके संभाल लेते हैं और बहुत सारे इदारे संभाल लेते हैं, हुकूमत क्यों नहीं संभाल पाती? हुकूमत के वसाइल जो है वो देखें, ये जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के काम होते हैं, उनके वसाइल इतने महदूद हैं कि वो जो है वो काम ही नहीं कर पाते। इनकी फायर ब्रिगेड का आप सिस्टम देखें, पूरे 1.5 करोड़ की आबादी में जो है वो सिर्फ 12-13 जो है वो फायर इंजन काम कर रहे हैं, और वो भी पूरे तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। इनको ये सामान और रेस्क्यू की सारी चीज़ें जो है वो देनी चाहिए ताकि ये इस तरह के सानियात में काम कर सकें। ये चीज़ें देनी चाहिए। वैसे आपने क्या देखा, आप देख रहे हैं कि जो लोग इसमें शहीद हो गए उनकी वर्सा के साथ इंसाफ हो रहा है? बुरसा बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। कल जो है वो मेरे पास रात को वो बच्चे को तलाश करने के लिए आए थे, 2 बच्चों को तलाश करने के लिए आए थे। रात के मेरे ख्याल से गालिबन 1:30 बज रहा था और वो बहुत ही परेशान थे। 12 या 1 बज रहा था, वो बहुत ही परेशान थे और कभी कहाँ जा रहे थे, कभी कहाँ जा रहे थे। तो ये वकू की जगह पे आए, उन्होंने मेरे से भी बात की, तो मैंने इनको यही कहा कि काबिल शनाख्त तो नहीं है, लेकिन कोई जिस्म पे ऐसी चीज़ हो जिससे शनाख्त हो सके, या डेंटिस्ट का जो है वो अगर किसी के पास एक्सरे हो तो दांत ऐसे होते हैं जो कि गायब करते हैं और उससे भी शनाख्त हो सकती है। और ये बस 2-3 चीज़ें होती हैं, और डीएनए रिपोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने सैंपल्स दिए हैं और लोग जो हैं जी। अच्छा, हम इन सानेहात, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुसलसल हम कुछ ऐसे बड़े से जफ़र भाई कह रहे हैं कि हर चंद साल के बाद हम एक सानेहा देखते हैं। इसके अलावा भी सानेहात हमारे पास होते हैं, सैलाब भी आ जाता है, ज़लज़ले भी होते हैं और चीज़ें भी होते हैं, आफत, कुदरती आफात भी होती हैं। जो ये इस तरह के सानेहात को हैंडल करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हुकूमत के पास इदारे होते हैं, वो मामूल के जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। इस तरह के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे होते हैं, इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने वाले इदारे होते हैं, आपने देखा, आप इससे मुतमईन हैं कि जिस तरह का काम इस वक्त हुआ है ऑपरेशन का वहाँ पर? डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डे टू डे रूटीन में आना होगा। ये साल में 2 दफ़ा डिजास्टर होता है, उनकी गाड़ियाँ खराब होती हैं, उनकी बैटरियाँ चल नहीं होती, उनकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको सिर्फ स्टार्टअप करने में ही जो है वो 4-5 दिन लग जाते हैं। तो बेहतर है कि इनको ऐसे इदारों के साथ, जैसे सिविल डिफेंस है और पीडीएम है, उनको फायर ब्रिगेड के साथ जो है वो जम करके उनको ऐसा डे टू डे एक्टिविटी में एंगेज रखना चाहिए ताकि ये जो है वो एक्टिव रहें और इनकी जो इस्तेमाल होती रहें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर काम कर सकेंगे। शाहिद जितोई साहब भी ग्राउंड पर मौजूद है, फैसल भाई साथ ही रहिएगा। शाहिद जितोई साहब, आपने ग्राउंड पर क्या देखा? जो सूरत हाल हादसे की थी वो तो पैनिक है, पूरी कौम पैनिक में आई, हुकूमत को भी नज़र आ रहा था वो इस तरह से संभलने की पोजीशन में नहीं थे। अब जो स्टेप्स हैं वो लेकर हम उस जगह पर आ गए हैं कि जो वर्सा हैं उन तक वो सहूलत के साथ इंफॉर्मेशन, वो बॉडी का ट्रांसफ़र होना, वो तमाम चीज़ों का वो अमल ठीक चल रहा है। फैसल साहब, ये जो बुनियादी मसला है वो शनाख्त का है। जैसा कि एदी साहब ने बताया, जफ़र भाई ने बताया, लोगों की शनाख्त नहीं हो रही है। मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में वो सलाहियत नहीं है कि इतना बड़े सानेहा में मुतासरीन को हैंडल कर सके, उनकी फैमिलीज़ को कंसोल कर सके, उन्हें तसल्ली दे सके, उन्हें बिठा सके, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे सके। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ये सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके लिए हर साल अरबों रुपए का बजट जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये पैसे सिर्फ तकसीम कर लेते हैं, कोई भी आफत आती है ये सिर्फ आपस में ये पैसे तकसीम कर लेते हैं और होता कुछ नहीं। जिस तरह की मशीनरी चाहिए, जिस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, जिस तरह की तैयारी चाहिए, जिस तरह की वर्क फोर्स होनी चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास वो बिल्कुल नहीं है। हमारे कागजात में है कि
डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, वो सिर्फ पेपर्स में है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो तजवीज़ है फैसल भाई की, और आप भी ये बात कह रहे हैं, सारे हर जो भी है वो समझेगा इस बात को कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो साल में कभी 2 दफ़ा आते हैं, इनकी गाड़ी नहीं चल रही, बैटरी नहीं चल रही, इनको रूटीन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जम कर दिया जाए और उनको ऑपरेशनल किया जाए। जफर भाई, आप उस वक्त बात कर रहे थे कि जो मैंने उस वक्त रोका था, माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि इस मौजू पे बात हो कि हम देखते हैं हादसा होते हैं, कमीशन बन जाते हैं, कमेटियां बन जाती है, तहकीकात की बात होती है और फिर मालूम ही नहीं होता ये हादसा क्यों हुआ था, ये इसकी वजह क्या थी, जहाज़ की खराबी थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, कैप्टन की गलती थी, किसकी गलती थी, या कोई मुसाफिर ऐसा बैठा हुआ था, अल्लाह ना करे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आप कई ऐसे सानेहात के ऊपर बात करते रहें, क्या वजह है, क्यों पता नहीं चलता? डॉक्टर साहब, आवाम का भी मसला है ना। आवाम निकले ना बाहर, बोले रिज़ाइन क्यों नहीं दिया अब तक किसी ने। हमने तो दूसरे मुल्कों में देखा है कश्ती डूब जाए, कोई नहीं पूछता कि नाखुदा की गलती थी, किसकी थी, वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे देता है। यहाँ तो कोई शख्स बात करने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। आप मुझे बताएं ना, वो कौन सा मिनिस्टर है जिसने जाके सारी मैयतें चेक की हैं? आए चलें मेरे साथ, चलें, देखें, मैं दिखाता हूँ बच्चों की बॉडियाँ छू के दिखाते हैं, गिर जाएंगे ये लोग। ये वही हैं जो कल तक अपने वालिदैन की गोदों में थे, वालिदैन चूम रहे थे, इनके नाज नखरे उठा रहे थे। देखें तो कैसे जलाया है। इंसान है, उनको आपने कोयले में तब्दील कर दिया और कोई एक शख्स जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सब एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। हाँ जी, आप क्या सवाल करेंगे, अच्छा जी आज चांद की बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने अभी जिस टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियाँ हो रही हैं और ये कल या परसों वही वाली बात, कोई नया वाक़या हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कोई सवाल नहीं है। हमने जुनैद जमशेद को दफनाया, हमने वो जो हमारी यूथ पार्लियामेंट थी उन बच्चों को दफनाया, पाकिस्तान के काबिल तरीन बच्चों को, उनके बॉडी पार्ट जमा हुए पूरी पहाड़ियों से। किसने वो सारे मनाजिर नहीं देखे? बारिश हुई भी थी पहाड़ों के ऊपर। अभी इन लोगों के जनाजे आ गए, सुबह से फैमिलीज जा रही हैं, वहाँ से भेज रहे हैं एयरपोर्ट से, जाइए कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं जी 1 दिन भी लग सकता है, 50 दिन भी लग सकते हैं, बॉडियाँ ज़्यादा हैं DNA में। अब 50 दिन तक उनके घर में मौत का समय है। बिल्कुल। ईद की नमाज उन्होंने पढ़नी थी अपने बाप के साथ, उन बेटियों ने अपने माँ बाप से ईदी लेनी थी जिनके जनाजे इस वक्त पड़े हुए मुख्तलिफ मुर्दा खानों में। फैमिली को नहीं मालूम मेरा प्यारा कौन से मुर्दा खाने में पड़ा हुआ है, किस स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, उसके करीब क्या मामला है, किसी को कुछ नहीं पता। वैसे क्या होना चाहिए, स्टेप बताएं गवर्नमेंट के लिए? रिजाइन, इनके खिलाफ कमीशन बनना चाहिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा देनी चाहिए। सर, ये किसी के प्यारे थे, ये कोई गुड़िया है, बारबी डॉल है कोई? क्या आपने ऐसे ही किसी की बेटी अपनी माँ से मिलने आ रही है, 8 महीने बाद आपने पकड़ा उसको भट्टी में डाल दिया? भट्टी भी कौन सी जिसमें क्रूड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है? ऐसे कौन जलता है घंटों? वो सारी फैमिलीज घरों में बैठी है, कोई इनको बोला तुम्हारा बेटा बच गया, आने वाला है, खुश हो जाती है, फिर मालूम होता नहीं तुम्हारे बेटे जैसी एक मैयत निकली है लेकिन उसके चारों हाथ पांव नहीं है, ज्यादा जल गई थी वहीं कहीं रह गए। ये मनाजिर, ये तो पूरी जिंदगी अजियत में रहेंगी फैमिलीज। और मैंने बहुत करीब से देखे हैं सारे मामला मुख्तलिफ सानेहात में, लेकिन बात वही वाली है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ईद की तैयारियों में लगे हुए, ईद कैसे होगी, चांद कैसे होगा, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। अरे भाई, इतनी बड़ी कयामत गुजर गई, लोग घंटों जले, घंटों। फैसल भाई, ये जो बात है कि हम एक साने के बाद दूसरे साने में होते हैं, ईदी फाउंडेशन मुसलसल सानेहात को हैंडल करती रहती है, मुसलसल हम देखते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जिस तरह से काम करते थे आप भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। आपके मनाजिर भी देखें, सड़क पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, थक गए, पसीने में, आप वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। हुकूमत हमें नजर नहीं आती ये चीज़ें हैंडल करते हुए। अब ये वाला जो पॉइंट है तहकीकात वाला, जिसके ऊपर रिजाइन की बात हो रही है, रिजाइन जिम्मेदारों को देना चाहिए। एक साहने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, उसके बाद लोगों का सबर, और वो इसी तरह हुकूमत ब्यूरोक्रेसी चलती रहती है। आप करीब से दिल की बात बताएं, आप क्या कहेंगे? इन सारे सानेहात को हैंडल करने का आपने बेड़ा उठाया हुआ है, सानेहात पे सानेहात, होना क्या चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस तरह के जो सानेहात होते हैं उसको निमट सके, और अगर बड़े किस्म का होता है तो फिर दीगर डिस्ट्रिक्ट्स और जिसके डिविजन्स होते हैं वो इसकी साथ दें। लेकिन हमारे यहाँ तो जितने भी क्राइम्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े गफलतें हुई हैं, कमीशन बने हैं, किसी को आज तक कोई सजाएं नहीं मिली। यहाँ पे तो पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में। इंसाफ नाम का दूर दूर तक कोई तकाजा नहीं है। इसलिए जो है वो अफसोस है, हम अपने ही मुल्क की इस खराब निज़ाम को जो है वो किस तरह ठीक करें, इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। हमारे ये वो मुल्क है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी ज़माने में, और आज हम दुनिया के इतने करीब करीब मुल्कों में शुमार होते हैं। 30-40% हमारी आबादी गुर्बत का शिकार है। वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बच्चे दिए हैं वो हम पे आज तक जो है वही जागीरदार बैठे हुए जुल्म कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए। शाहिद साहब, ये जो
इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स होते हैं। हमने कल सुना, हमने CEO PIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। हम एज ए नेशन, एज ए हमारा जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ये इसको मट्टी पाव वाली पॉलिसी पे ही रहते हैं, या हम अब शायद इस सब्जेक्ट को इस तरफ ले आए हैं कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए, रिपोर्ट्स आनी चाहिए, जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए? ऐसा लग रहा है हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं इमरान खान की हुकूमत में। आपको लगता है कि इस वाले सिनेरियो के अंदर भी इंसाफ होगा, रिपोर्ट सामने आएगी? देखिए फैसल साहब, अभी तक तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। जितने भी बड़े हादसे हुए हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो कौमी मफाद में या किसी और मफाद में जो है उनको पब्लिक नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिपोर्ट भी सामने आएगी लोगों के। उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई इदारा तो बहरहाल मुलविस होगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप ज़िम्मेदारी का तयन तो करेंगे कि गलती किसकी थी। PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की थी या कोई बिल्कुल अचानक कोई ख़राबी पैदा हुई जहाज़ के अंदर, वो जहाज़ बनाने वाली कंपनी का भी अपना एक इंटरेस्ट होगा, उसके भी नुमाइंदे होंगे। हर इदारा जो है कोशिश करेगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से बचे और उस इदारे को ज़िम्मेदार करार ना दिया जाए। और ये जितना भी लोग होते हैं इंक्वायरी कमेटी में या कमीशन में, ये सारे के सारे वही होते हैं जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और हर इदारा ये कोशिश कर रहा होता है कि बात उसकी तरफ ना जाए बल्कि दूसरी तरफ उसको मोड़ दिया जाए। इंडिपेंडेंट कमेटी की इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तहकीकात के लिए ज़रूरी है कि ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को कमेटी में, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अंदर होना चाहिए जो किसी इदारे से वाबस्ता ना हो, उसके इंटरेस्ट ना हो, इंडिपेंडेंट किस्म के। जफर साहब, इसका मुतालबा भी तो हो सकता है इस्तीफे के बाद के तहकीकात ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों के थ्रू करवाई जाए जिनके कोई दूसरे मफादात ना हो। सर, सबसे पहले तो नामालूम नाम से दहशतगर्दी की दफात लगा के FIR कटे, जितने इनके अफसराने बाला हैं सबके नाम ECL में डले, उसके बाद बात शुरू हो और फैमिलीज़ को बोला जाए ये 100 की 100 फैमिलीज 100 FIR अपनी सिंगल कटवाएं, क्योंकि ये मामला तो ख़त्म कर देंगे ये लोग। FIR हैं तो ये लोग C क्लास भी करा सकते हैं, लेकिन अगर रियासत इसमें इन्वॉल्व होगी तो मैं समझता हूँ उसके बाद आइंदा कभी ऐसा वाक़या नहीं होगा। जिन ममालिक को हमने जहाज़ उड़ाना सिखाया, जिन ममालिक के रनवे हमने बनाए, उनके 2400 तैयारे उड़ रहे हैं, ना कोई तैयारा गिर रहा है, ना कोई तैयारा फट रहा है, ना किसी की क्रैश लैंडिंग हो रही है। ये कौन सा मजाक हमारे साथ चल रहा है? वो तो हमारी मामला ये है कि हमने सारे इदारों को पॉलिटिकल बना दिया, हमने सारी सियासी भर्तियां की, हमने प्रोफेशनल लोगों को हटाया, सियासी जमातें आई, उन्होंने अपने लोग भर्ती कर दिए, भर्ती करके उनको जो कबाड़ा कर दिया इन्होंने। सारे इनको वोट देते थे उन्हीं के तो बेटे बेटियां या कोयला बने जल के। ये जला कौन है? तो प्रोफेशनल लोगों को हटाया और पॉलिटिकल लोगों को लगाया, तनख्वाहें ली, मरात ली, और फिर मैं तो इस बात पे परेशान हूं कि ये भारत से जो ट्वीट चल रहे हैं कल रात से, मुबारकबाद के और जश्न मनाया जा रहा है, कौन लोग मर गए इसके अंदर? ऐसे जश्न मना रहे हैं। कल वो वहां से लिख रहे हैं कि एक आदमी भी इस जहाज में बचे ना तो हमारी खुशी और बढ़ेगी। मैं दंग हूं कि हमारी इतनी बड़ी कयामत आ गई, वहां से ट्वीट्स, पूरा उनका फेसबुक जश्न मना रहा है। ये कौन सा कमाल है? और हमारे लोग जो है वो ना इसके ऊपर कोई कमीशन की बात कर रहे हैं, ना इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, ना कोई किसी को डांट रहा है, ना कोई किसी से सवाल कर रहा है। कमाल देखिए आप, हमने 24 घंटे में अब तक नहीं देखा किसी बड़े ने किसी से सवाल किया हो, गुस्से का इजहार किया हो। कमीशन बनेगा, सबको पता है उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक कौन सी आ गई जो आइंदा ये कोई रिपोर्ट दे देंगे। वो ऐसा लगता है कि बस ये होना था और बस ये हो गया है, अल्लाह ताला की मर्जी है। तो फिर इनके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, तो इनको पता चलेगा जिस बच्चे को अपने सीने पे सुलाते थे वो किसी मुर्दा खाने में पड़ा है और शिनाख्त भी नहीं कर पा रहे। ये कितनी मुश्किल है कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, कि वो अपनी उन बेटियों को जिनको प्यार से पाला पोसा, रुखसत किया, वो आज 7 महीने बाद पहली बार अपनी माँ से मिलने आ रही थी और इस वक्त किस मुर्दा खाने के स्टेचर में पड़ी है किसी को नहीं मालूम। पूरी फैमिली मुर्दा खानों के बाहर ऐसे खड़ी हुई है। बस मैं रात भर मुर्दा खानों में घुमाऊं, अभी दिन भर घुमाऊं, आप जाके वो मनाजिर देख लिए, ना वो रो रहे हैं, ना वो किसी कैफियत में परेशान है। वो कह रहे मेरी बहन किस हालत में है, उसके हाथ भी नहीं है, उसके पांव भी शनाख्त में नहीं। ये क्या है जुल्म? अच्छा फैसल भाई, एक चीज बताइएगा। फैसल भाई, ये वाली चीज जो भी कह रहे हैं कि हम कभी भी FIR की तरफ नहीं गए, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज हों, नाम ECL में डाले जाएं उन तमाम लोगों के जो कि उन इदारों के सरबराहान हैं, ये पॉसिबल है इस मुल्क के अंदर? फैसल भाई, सबसे पहले तो इसकी जो है वो इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। हर इदारे में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। उनको जो है वो आगे लाने की ज़रूरत है और इस इदारे जो हैं वो ऐसे लोगों को सौंपने से हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये सियासी जो कल्चर बन चुका है हमारे यहाँ पे, इसको
बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर सियासी पार्टी अगर कोई इलेक्शन से जीत के आती भी है तो कम से कम वो अपने कारकुनों को भले नौकरियां देने के दें, अंधेर नगरी जो है वो ना मचाएं, और जिस तरीके से हमारे मुल्क में इदारों को लूटा जाता है इस तरीके से ना किया जाए, ऐसे ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अदील साहब। असल मामला ये है कि हम एक दूसरे साने पे खड़े होते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे खड़े होते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, बड़ा ही एक ऐसा अवामी रद्दमल भी ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन तक हम उसके ऊपर शोर मचाते हैं, सोग में रहते हैं, उसके बाद फिर हम नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट सब उसमें आ जाते हैं, एक सिलसिला रूटीन का बन गया है। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर स्टेट ब्यूरोक्रेसी रही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हमारी यहाँ पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है। टेक्निकल प्रोफेशनल लोगों को हटाकर पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, वो संभालते हैं, और वो फिर ऐसा संभालते हैं कि हम एक सानेहा, दूसरा सानेहा, तीसरा सानेहा देख रहे होते हैं। जब हाथ सानेहात होते हैं तो ऐसे पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ऐसी पोजीशन के उनके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि उन्हें टेक्निकली हैंडल करना नहीं आता है। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल है। एक ऐसा ही मामला हुआ है। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कैसे लोग वहां भर्ती हो रहे हैं, बोर्ड कैसा बना हुआ है, कितने सालों से हो क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।